हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। अब हम लोग पोलिनोमियल में जो है बहुपद में लगभग मुझे लगता है 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। 2 है पार्ट 1 पार्ट 2, आज हम लोग पार्ट 3 करने वाले हैं। और इस पार्ट 3 में हम लोग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इसमें भी करेंगे। और आपका जो ये लगभग 30-40 क्वेश्चन है, इसको आप बार बार यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन में पोलिनोमियल में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अभी आपका क्वेश्चन क्या है इसे देखा जाए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 शून्यक है अल्फा बीटा। ठीक है, तो कहता है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा निकालिए। तो क्या दिया है, सॉल्यूशन करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। ठीक है, और इसका शून्यक क्या है, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। होता है कि नहीं होता है। तो आपका माइनस बी कितना है, -2 है, ए कितना है, 1 है, यानी 2 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अचर पद, यानी 8 बटे 1, ये क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकला है, 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना निकला है, अल्फा इंटू बीटा निकला है 8। तो 2 में से 8 गया -6। यही हो गया आपको आंसर। किसका आंसर, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया -6, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक ज्ञात करें। पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक ज्ञात करें, यही है। चलिए, तो क्या है, px यानी बहुपद क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, शून्यक के लिए आप जानते हैं क्या करते हैं, शून्यक के लिए क्या करते हैं, 4x स्क्वायर यानी px को क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। जो बहुपद है उसको किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 4x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 3। तो x स्क्वायर बराबर 3 बटे 4, और यहाँ से x निकालेंगे तो √3 बाय, यानी 3/4 का रूट, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √3/2। समझ में आ गया बात। तो एक हो गया इसका शून्यक -√3/2, एक इसका शून्यक हो गया √3/2। अगला क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक ज्ञात करें। तीसरा, x स्क्वायर बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक ज्ञात करें। आपको पता है किसी भी बहुपद का जितना घात होता है उतना ही उसका शून्यक निकलता है। तो कैसे करेंगे, यहाँ करेंगे px बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस 3। शून्यक के लिए क्या करेंगे, px बराबर किसके, 0। इसीलिए x स्क्वायर ही है, क्यूब नहीं होगा आपको, स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो x स्क्वायर बराबर 3 और x बराबर होगा √3, तो प्लस माइनस √3, ये हो गया आपका आंसर। और क्या है, तो चलिए पहले इतना, ये तीनों क्वेश्चन जो है आप ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
3 क्वेश्चन अभी इस बोर्ड पे लिखा हुआ आपका। इस सारे क्वेश्चंस को आप तीनों वीडियो को एक साथ देख करके सारा क्वेश्चंस उतार लीजिएगा और उतार करके बार बार आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। चलिए, हो गया होगा, मिटा दूं। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 का शून्यक हो तो, ठीक है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद कौन सा है, ये 4x² माइनस 4x प्लस 1। तो इसका क्या निकालिए, शून्यक निकालिए। तो इसका क्या निकालना है, शून्यक। तो ये है px बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1। शून्यक के लिए क्या करते हैं, 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 करते हैं। गुना करके 4, जोड़ 4 घटा के 4, तो 4x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको कॉमन कितना आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1, यहाँ भी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख दें 2x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ भी हो गया 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। अब क्या कहता है कि अल्फा बाय बीटा अब प्लस बीटा बाय अल्फा इसका मान निकालिए, ठीक है। तो पहले तो शून्यक निकालना था, तो x बराबर क्या आ गया, 1/2 1/2 निकल गया। अब कह रहा है कि इसका आप निकालिए। तो दिया हुआ है क्या, 4x² माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस b/a। तो माइनस b/a यानी माइनस 4/4 यानी 4/4 बराबर क्या हो गया, 1, ठीक है। आगे इधर करते हैं। इधर जब आप करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा यदि निकालेंगे तो ये होता है c/a। तो c कितना दिया है, c है 1/4 यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। अब आपका क्वेश्चन है अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। अल्फ़ा बीटा लघुत्तम
ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा। और इसको आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया है 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया है 1/4 बाय अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया है 1/4, 2 दूना 4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2/1/4। तो 1/2 ठीक है। अब 1/4 तो ये 4 गुना हो जाएगा, 2 दूना 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया चौथा। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन यहाँ लिखा जाए। पांचवा क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः क्या क्या है 0 और -4 है। ठीक है, एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल इतना है, यानी सॉल्यूशन दिया गया है क्या अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -4। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो जाएगा x² और माइनस 0x अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -4 इज इक्वल टू इतना ही हो जाएगा। ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। इस तरह से आपका ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है, आप बनाइए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। लिखते जाइए फटाफट। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्क्रीनशॉट ले करके फिर आप लिखिए आराम से, ठीक है ना। तो ये 4 नंबर आपका हो गया। हम लोग करेंगे अब 5वां। ठीक है, मिटा दें इसको, हम लोग मिटाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है बहुपद f(x) बराबर x³ माइनस px² प्लस qx प्लस r के दो शून्यांकों के जोड़ शून्य होने का शर्त की गणना करें। यही है, ठीक है, यही क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए तो एक बार पढ़िएगा। बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के दो शून्यांकों का जोड़ शून्य होने की शर्त की गणना करें तथा बहुपद के गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए ये कैसा बहुपद है। सॉल्यूशन एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस माइनस आर, ये कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। तो माना कि त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। मान लिया कि ये त्रिघात बहुपद है, इसका शून्य क्या होगा? अल्फा बीटा और गामा होगा। तो दिया हुआ क्या? दो शून्यक का जोड़ अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। ठीक है, क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। एक, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? सी बाय, तो सी यहाँ क्या है? क्यू। सी यहाँ क्या है? सी बाय ए, मतलब क्यू बाय 1 मतलब क्यू। ठीक है, यही ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर निकल गया क्यू, और अल्फा प्लस बीटा का मान 0, तो 0 प्लस गामा बराबर क्यू, यानी गामा बराबर क्यू। ठीक है, अब जो शून्यक होता है वो क्या करता है? उसको संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है ना। तो यानी गामा बराबर 0, यानी एफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर। तो एफ गामा बराबर एफ क्यू, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है, और गामा क्या है? शून्यक है। तो शून्यक है तो उसका क्या हो जाएगा? 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? 0 के बराबर होगा। तो 0 के बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो x के जगह आप q डाल दीजिए। तो q डालिएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। देखिए यहाँ पे सुधारिए, माइनस बी बटे ए। तो माइनस, तो ये हो जाएगा p, क्या हो जाएगा? p, क्योंकि b के जगह पे क्या है? माइनस p। तो माइनस ऑफ माइनस p बटे 1 मतलब p। इसको क्या कर दीजिए? p कर दीजिए, भूल से q हो गया p। तो ये हो जाएगा, यानी कि गामा और एफ गामा या एफ पी ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो उसका शून्यक है। शून्यक है तो x के जगह पे हम क्या डाल सकते हैं? p भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? पी क्यू माइनस पी इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, यानी क्यू पी माइनस आर। तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस आर। तो ये कैंसिल हो जाएगा पी क्यू माइनस आर बराबर 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है 4y²। क्वेश्चन ये तो हो गया हाँ। यदि बहुपद a² + 9, यहाँ पे क्या है, a² + 9 x² + 13x + 6a का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान याद करें। तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है कि एक शून्यक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो माना कि सॉल्यूशन, माना कि पहला शून्यक अल्फा है, ठीक है। तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा, क्योंकि पहला क्या वो क्या है, व्युत्क्रम है। अब क्या कहता है कि a का मान निकालिए। किसका मान, a का। तो आप बताइए मुझे, अब अल्फा, दो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा × 1/अल्फा बराबर c/a होना चाहिए। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 1 बराबर c के जगह पे क्या लिया हुआ है, 6a, अब बटे a के जगह पर a² + 9। तो हो जाएगा a² + 9 बराबर 6a। तो हो जाएगा a² - 6a और +9 बराबर 0। गुना करके 9, तो a² - 3a - 3a + 9 बराबर 0। a कॉमन लिए, a - 3 और -3 कॉमन लिए, a - 3 = 0। तो a - 3 × a - 3 = 0। तो a - 3 बराबर 0 और a - 3 बराबर। तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, एक बार कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है ना। a² + 9 + 13x, a² + 9 ठीक है, a² + 9 × x² + 13x + 6a। तो 6a, चलिए, तो ये a - 3 = 0। तो a बराबर हो गया 3 और इससे भी a बराबर 3 हो गया। यही हो गया आपका आंसर, यही क्वेश्चन था। तो आपका ये 6 नंबर क्वेश्चन हुआ। कितना नंबर, 6 नंबर। अब वहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए डिजिट को चेंज करता है, कोई अंक बदल देता है, उससे कोई टेंशन नहीं है। अंक बदलेगा तो हम लोग भी उसी अनुसार से बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, आप सोचिएगा कि हम
दोनों का प्रोडक्ट क्यों लिए? यदि जोड़ लेते तो अल्फा इसका अल्फा प्लस 1/अल्फा करते तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 होता, ये अल्फा रह ही जाता, फिर हमको ए का मान कैसे आता? इसीलिए हम क्या दिमाग लगाए कि यदि दोनों का गुणनफल लेते, मूलों का गुणनफल मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा? c/a। अब गुणनफल जैसे करेंगे तो अल्फा को 1/अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, इसीलिए गुणनफल लिए। ठीक है, तो इस सब बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो 6 नंबर तक हो गया और हम लोग आगे बढ़ते हैं, कौन कौन बचा है कर लेते हैं। ठीक, लिख लिए, इसको हम मिटाते हैं। 7 नंबर, देखा जाए 7 नंबर क्या है? क्वेश्चन है 7, 4y² माइनस 4y प्लस 1 के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, चलिए, ये सब तो क्वेश्चन आप बहुत बार बनाए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है सॉल्यूशन? px बराबर 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो क्या करेंगे? px बराबर सीधा 0 करेंगे, तो 4y² माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट करें क्या? देखिए, a² 2y का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab, इसको लिख दीजिएगा, तो 2 इंटू 2y 2ab इंटू 1, अब प्लस b² तो यहाँ है ये है। ठीक है, बराबर 0। इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो 2y माइनस 1 बराबर 0, तो 2y बराबर 1, इसीलिए y बराबर 1/2। लेकिन एक बात ध्यान देखिएगा, इसका होल स्क्वायर है, इसीलिए y बराबर 1/2 कॉमा 1/2 ऐसे लिखेंगे आंसर, क्योंकि y का दो वैल्यू, इस तरह का दो फैक्टर ना आपको आता, इस तो 2y माइनस 1 बराबर भी 0, फिर 2y माइनस 1 बराबर 0, तो इसलिए y का 2 मान होगा। अब गुणांकों के बीच संबंध, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा है कितना? अल्फा प्लस बीटा तो 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, माइनस अब b कितना? b माइनस 4, अब बटे a कितना? 4, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 2/2, ये हो जाएगा 1, तो 2/2 ये कट करके क्या हो जाएगा? इसको लिख दें, 2/2 ये कट करके 1 बराबर इधर भी 1 हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है ना, अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 गुना 1/2, और c कितना? c 1 अब बटे a कितना? 4, तो देखिए 1/4 बराबर 1/4, तो गुणांकों के अंकों के बीच शून्यांकों का अपना संबंध भी हो गया, तो ये भी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, आठ नंबर करें। 8 नंबर है
8 नंबर 4t² सेम क्वेश्चन है। 4t² माइनस 4t + 1 के शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें तथा शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। सेम क्वेश्चन है, सेम डिट्टो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कौन बच गया? ये हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ये भी हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन लास्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4 का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग? px बराबर है 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो px बराबर क्या कर देंगे? 0। तो क्या कर देंगे? 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो गुना करके -12 जोड़ चाहे घटा के -1, तो 4 तिया 12। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, तो 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x बराबर हो जाएगा 4 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4/3 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा -1, यानी आपका शून्यक हो गया -1, 4/3। ये हो गया शून्य। इस तरह से हम लोग का आज का ये पूरा आपका 3 वीडियो है। 3 वीडियो में, पहला वीडियो में 15 क्वेश्चन, दूसरा वीडियो में 15 क्वेश्चन और तीसरा वीडियो में 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपका लगभग 44 क्वेश्चन हुआ। 44 क्वेश्चन में बहुत ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन इतना बार आप अगर चेक करेंगे तो देखेंगे कितनी बार ये सब क्वेश्चन रिपीट किया है। और अगर इस क्वेश्चन को आप इस 44 क्वेश्चन को बना लेते हैं, टाइम ने जो एक जैसा लगेगा उसको आप क्या करिएगा, पहले एक बार पूरा 44 को बनाइएगा। जब एक बार पूरा बन जाएगा तब आप देखिएगा कि कौन अलग अलग है, फिर उसको रिवीजन कीजिएगा। और जब एक जैसा जो है उसको उसमें से छांट लीजिएगा। तो इस तरह से आपका बहुत कम सवाल ऐसा होगा जो कि आपको लगेगा कि हमें रिवीजन करने का ज़रूरत है। इस तरह से आप तीनों वीडियो को एक साथ करके टोटल क्वेश्चन लिख लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की क्लास को बच्चों आज हम लोग यहीं पर अंत करते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और उसमें से फिर VVI क्वेश्चन को करेंगे। तो आप इसे ध्यान रखें कि ये टोटल क्वेश्चन VVI है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी है ये हमारे YouTube लिंक को शेयर कर दें और उससे भी बता दें कि अगर पढ़ लिया जाए उससे वो भी पढ़ लेगा तो उसको भी मदद हो जाएगा। कोई भी पूरा फ्री है, कोई भी पढ़ सकता है, किसी तरह का डाउट हो तो पूछ सकता है। तो थैंक यू सो मच। हम लोग फिर मिलते हैं कल और नए वीडियो और नए एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।